आदाब साथियों, लगातार मैं आपको कल दिल्ली में हुई जहांगीरपुरी की घटना की हर एक अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। अलग अलग वीडियोस, तस्वीर दोनों ही समुदाय के लोगों के लगातार सामने आ रहे हैं। एक समुदाय की वीडियोस विशेष समुदाय की बताई जा रही है कि उसमें तलवारें लहराई गईं। उस पर पूरी तरह से दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए, वीडियोस का आकलन करते हुए 14 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया है। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं मुस्लिम युवक आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कार्यवाही में सिर्फ शाम 4 बजे तक केवल और केवल 14 मुस्लिम नौजवानों को ही गिरफ्तार किया गया था। जो स्क्रीन पर साइड में वीडियोस चल रहे हैं, इन पर खुले तौर पर आप देख सकते हैं। शोभा यात्रा को जब अनुमति दी गई तो हथियारों के साथ दी गई थी। ये देखिए आप इस वीडियो में किस तरह से हाथ में पिस्टल, डंडे, लाठियां, तलवारें भी नजर आ रही हैं। मुस्लिम पक्ष का आरोप मैंने आपको सुनाया पिछले वीडियो में, एक बार और सुन लीजिए। अब मैं आप लोगों को उस वीडियो को भी दिखाने की कोशिश करूंगा। क्या कुछ सच बता रहे हैं मुस्लिम पक्ष के लोग, क्या कह रहे हैं, आखिर किस वजह से हुई ये पत्थरबाजी। दलील दी जा रही है और दावा किया जा रहा है जब शोभा यात्रा, तीसरी शोभा यात्रा, 2 पहले ही निकल चुकी थी, जब तीसरी शोभा यात्रा जैसे ही मस्जिद के करीब पहुंची वहां नारेबाजी होने लगी। नारेबाजी के साथ साथ मस्जिद के बाहरी गेट पर भगवा झंडे लहरा दिए गए। इतना ही नहीं, उसके बाद वो लोग अंदर की ओर बढ़ने लगे, मस्जिद के दूसरे दरवाजे की ओर जो पहले से ही बंद था, जहां पहले ही मुस्लिम समाज के कई और लोग या फिर भीड़ मौजूद थी। उसके बाद कुछ लोग सामने आए, उन्होंने आकर मना किया और उतने में ही भीड़ उग्र हो गई। दोनों तरफ से पथराव होने लगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आज तक की इस रिपोर्ट में। पुरी में हूँ, हमारे साथ मौलाना मस्तान साहब मौजूद हैं, जहांगीरपुरी में रहते हैं। आखिर यहाँ पे जो शोर हंगामा बलवा शुरू हुआ, कैसी शुरुआत हुई, क्या हुआ था? पहले तो ये बजरंग दल वाले जितने भी थे, ये तो पहले पूरे शिवलोक में, पूरे जहांगीरपुरी में इन्होंने रौंड लगाया। करीब 1 बजे के करीब तो इधर नहीं आया, इधर आए करीब 6:15 के बजे, और आने के बाद ये मस्जिद के पास सारे खड़े हो गए और कहने लगे कि कटुओं को ये कर दूंगा, मुल्लों को मारूंगा, को मारूंगा, श्री राम के नारे लगाओ। और ये कहने के बाद फिर हम लोग खामोश थे, हम लोग छेड़खानी नहीं कर रहे, श्री राम के नारे लगा रहे थे। उनकी मर्जी है, उनका भगवान, उनकी भक्ति कर रहे हैं, हमारा भी मालिक है, हम भी मानते हैं, दिल से मानते हैं। हम कोई नारे लगा के ड्रामाबाजी करके शो नहीं दिखाते। और आने के बाद इन्होंने क्या किया, मस्जिद के अंदर चढ़ने के बाद झंडा लगाया, और जब झंडा लगाया तो हमने उन्हें रोका। जब हमने रोका तो उन्होंने हम पे पत्थर, लाठी जो भी थे उन्होंने चार्ज किया। जब चार्ज किया तो हम सारे आ गए, क्योंकि देखो जब जान जा रही है तो हमारा काम है बचाना, मरने का तो काम नहीं है। मालिक ने हमें भी हाथ पैर दिया तो हमने बस वो काम किया। और उसके बाद फिर काफी देर तक ऐसे चलती रही, तो फिर वो लोग भी भागे। पथराव हुआ, ये बोतलें फेंकी गई, जी, किसने फेंकी, कहां से? ये पहले बजरंग दल वालों ने स्टार्ट किया। पहले उधर से बोतल आई, फिर इधर से बोतल भी गया। ऐसा बात नहीं है, देखो दोनों तरफ से सेफ्टी हुआ, लेकिन लड़ाई नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ। हम तो बस बजरंग दल वालों से यही कहेंगे कि भाई मोहब्बत में रहो, 2 पल की जिंदगी है, इसमें कोई ड्रामाबाजी नहीं। तुम जिस तरह राम को मानते हो मानो, जिस तरह हम रहीम को मानते मानो। अगर हम तुम्हारे मंदिर में जाके कभी नारे लगाए। ये वीडियो वैसे तो दिल्ली आज तक का है, लेकिन हमने आपको दिखाया कि मस्जिद के बाहर पहुंचकर 2 बार शोभा यात्रा आसानी से निकल चुकी थी। तीसरी बार जब वहां फिलहाल जो लोग पहुंच रहे हैं, भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, मस्जिद के बाहर पहुंचकर किस तरह के हालात बनाए गए हैं, वो इन वीडियोस में आपको दिखा रहा हूं। मस्जिद में लोग बंद हैं, दरवाज़ा बंद कर लिया है और मस्जिद के बाहर भगवा झंडे पड़े हैं। वीडियो आप देख ही रहे हैं किस तरह के हालात वहाँ पैदा किए गए हैं या पैदा किए जा रहे हैं। आखिर करना क्या चाहते हैं ये लोग, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्यों दिल्ली पुलिस इन तमाम लोगों पर आरोप कार्रवाई नहीं कर रही है, क्यों दिल्ली पुलिस इन तमाम लोगों को नहीं रोक रही है? ये पुलिस की भूमिका पर भी ये तमाम वीडियोस, शोभा यात्रा के वीडियोस और आज के आने वाले वीडियोस, कल के वीडियोस लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कहा कि हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं, बिल्कुल। और अमन चैन कमेटी के, मैंने आपको पिछला वीडियो आपने दिखाया कि पूरी देश की राजधानी दिल्ली में अमन चैन कमेटी द्वारा अलग अलग जगहों पर अमन चैन कमेटी की मीटिंग्स ली गई हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में। और बता दूं कि गश्त भी पुलिस का सभी जगहों पर बढ़ गया है। लेकिन सवाल यही है, एक तरफा कार्रवाई क्यों और एक तरफा पुलिस की भूमिका क्यों? और अब इस तनाव को कैसे ख़त्म किया जाएगा, कैसे रोका जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए इन तमाम वीडियोस को। ये छोटा, ये देखिए सबसे बड़ी सनातन धर्म का है। हाँ, जो जय श्री राम बोलेगा वही देश मानते हैं, और जो नहीं बोलेगा वो
देशभक्त है। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति देशभक्त है। हिंदुस्तान में रहने का पैमाना एक नारा कैसे हो सकता है सर? नहीं, बिल्कुल आप कैसे कह सकते हैं कि जिसको हिंदुस्तान में रहना होगा जय श्री राम कहना होगा? इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो किसी और धर्म को मानते हैं। कोई बौद्ध धर्म मानता है, कोई जैन धर्म मानता है। रह रहे हैं। हाँ, हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति हिंदू है। हाँ, श्री राम बोलना ही होगा। क्यों? इस देश का कानून तो ऐसा नहीं कहता, संविधान तो नहीं ऐसा कहता। आप लोग नया संविधान लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं आप संविधान? आप एक नारे से तय करेंगे कौन हिंदुस्तान में रहेगा कौन नहीं? ये नारे नहीं, इस बात से तय होगा। आप समझिए, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में रह करके हिंदू जय श्री राम बोल करके आपको रहना होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात, क्यों रहना होगा भाई साहब? क्यों रहना पड़ेगा? ये देखिए, ये किस तरह की सिचुएशन बनाने की कोशिश हो रही है इस देश में। महान पुरुष मस्जिद के बाहर पहुंचकर जहां हिंसा हुई, जहां दंगा हुआ, उस जगह पर पहुंचकर ये बात कह रहे हैं। मस्जिदों में ये भगवा झंडे पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ये ही नहीं, अगले और कुछ और महानुभावों को देखिए, महान पुरुषों को देखिए, इनकी जिंदा दिली को देखिए और पुलिस की जिंदा दिली के सामने खड़े होकर ये ऐसे भाषण दे रहे हैं। कुछ भी है, सब कुछ जायज है। ये सनातनियों का देश है और हम जहाँ चाहेंगे वहीं नारे लगाएंगे। बोलिए जय श्री राम। मंदिर प्रकोष्ठ होगा ना भाई, जो मस्जिद के ठीक बाहर है वो इकट्ठा होकर नारे लगा रहे हैं। आप बता दें यात्रा के इस हिंसा को हुए एक ही दिन हुआ है और आज फिर वहां तनाव पूरी तरह से गर्म होने लगा, वहां तनाव बढ़ने लगा। थाने के बाहर 14 गिरफ्तार मुस्लिम युवकों के खिलाफ मोर्चा खोले जाने लगा कि आखिर क्यों सिर्फ मुस्लिम युवाओं को ही गिरफ्तार किया गया, उन तमाम भगवाधारियों को क्यों नहीं जिनके हाथ में पिस्तौल, कट्टे, तलवारें, चाकू, तमाम धारदार हथियार, लाठी, डंडे थे। क्यों एक तरफा कार्यवाही की गई तो वहीं दूसरी तरफ से भी भगवाधारी तमाम थाने के बाहर जैसे मुस्लिम महिलाएं जमा हुई थीं उनके सामने आ गए और जय श्री राम के नारे फिर लगाने लगे। ये वीडियोस देखिए, दोनों तरफ, एक तरफ अल्लाहु अकबर के नारे लग रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। सुनिए ज़रा क्या कुछ किया जा रहा है इन वीडियोज़ में। सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ चीज़ें छुपती नहीं हैं, तमाम चीज़ें स्मार्ट दुनिया अब हो चुकी है, वो सामने आ जाती हैं। तमाम तस्वीरें, तमाम लोग अभी भी वहाँ पहुँच रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे पुलिस प्रशासन वहीं खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। रवीश कुमार का शो एक तरफा भारत या फिर एक भारत, अखंड भारत क्या है, क्या खंड खंड करने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ साबित करने की कोशिश की जा रही है, ये तमाम चीज़ें इन वीडियोज़ के ज़ाहिर में, इनके सच से देखा जा सकता है। उपद्रव हुआ, दोनों तरफ से हुआ जब बवाल मचा, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी जगह, एक ऐसे योगी महाराज या पंडित जी से मिलवाना चाहूँगा जो कह रहे हैं कि तमाम लोगों पर बुलडोज़र चलाइए, हथियार उठा लीजिए। ये एक धर्म की दावत दे रहे हैं, ये एक धार्मिक गुरु हैं और अगर गुरु इस तरीके से कहेंगे तो इस देश को वाकई अब दंगों की आंख में झोंकने की पूरी तैयारी भी की जा चुकी है और कोशिशें तो पिछले 7 वर्षों से लगातार जारी हैं। देखिए इन महाराज को भी, कुछ मैं कहूँ, क्या कुछ मैं बताऊँ, क्या कुछ मैं करूँ, ये अब हर एक के लिए एक बात बन गई है। कल दंगा हुआ, पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में किया, रोक लिया गया। आज वहाँ तमाम लोग पहुँचकर भाषण दे रहे हैं, भड़काऊ नारेबाजी कर रहे हैं। अब पुलिस कहाँ है? कल भी पुलिस पर कई पक्षों ने, दोनों पक्षों ने आरोप लगाया
कि पुलिस की अहम भूमिका रही। इन दंगों को भड़काने में पुलिस पीछे रही, पुलिस नज़र ना आई, शोभा यात्रा में कोई ना था। अपने आप में तमाम चीज़ें बड़ा सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर क्यों मुल्क की पुलिस या फिर दिल्ली की पुलिस इस तरह से तमाशबीन बनी रही। और अगर इजाज़त शोभा यात्रा की दी गई थी तो उसमें ये पिस्तल तलवारें कहाँ से आई? क्यों दूसरे पक्ष के लोगों पर अभी तक आर्म्स एक्ट के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? क्यों तमाम की तमाम एक तरफ़ा कार्रवाई की जा रही है? हालांकि सूत्रों से खबर मिल रही है कि अभी तक 6 और लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। वो किस समाज से हैं, कौन लोग हैं, अभी ये मालूम नहीं है। और 14 में से 12 लोगों को कोर्ट ने, द्वारका रोहिणी कोर्ट ने अब उनको न्यायिक हिरासत में 12 दिन की भेज दिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, माफ़ कीजिएगा। लेकिन देखना होगा, संविधान को समझना होगा, आखिर इस तरह से साजिशों के पीछे खेल कौन रच रहा है। इस नफ़रती भारत की जो फसल अब ये कट रही है, इस फसल को बोया किसने था? हर एक देशवासियों से अपील कि सांप्रदायिक हिंसा को बिल्कुल ना चुने, अहिंसा को चुने। हिंसा किसी धर्म का हिस्सा नहीं है। हम भी आप तमाम लोगों से अपील करते हैं कि बेवजह किसी बात की अफवाह ना फैलाएं और र्यूमर्स पर ख्याल ना दें। पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और जो भी कुछ हो रहा है आपके नज़दीक उसका सोशल मीडिया पर वीडियो ज़रूर बनाएं और उसको अपलोड भी करें ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। प्रूफ, एविडेंसेस सोशल मीडिया पर पोस्ट करें और दिल्ली पुलिस को भी टैग करें, सच सबके सामने लेकर आएँ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा फेसबुक पेज द वेयर पॉइंट न्यूज़ पर भी सर्च कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया। मोहम्मद रब्बानी। हम आपको लगातार हर एक अपडेट देते रहेंगे आगे भी।